मोहतरम नाजरीन, आज इद्दत का बयान लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, निकाह खत्म होने के बाद औरत का निकाह से बाज रहना, निकाह से रुके रहना और एक जमाना तक इंतजार करना इद्दत कहलाता है। औरत को तलाक दी, चाहे तलाक़े बाइन हो या तलाक़े रजई, या किसी तरह निकाह फस्ख हो गया हो, यानी निकाह टूट गया हो और दुखूल भी हो चुका हो। दुखूल का मतलब यह है कि औरत से सोहबत हुई हो, हमबिस्तरी हुई हो या खलवत हुई हो। खलवत का मतलब तन्हाई। तो अगर औरत हैज वाली है तो इद्दत पूरे 3 हैज है। और अगर औरत को हैज नहीं आता कि अभी ऐसी उम्र को नहीं पहुंची या सिन्ने आयास को पहुंच गई है, यानी 55 साल की उम्र को पहुंच गई है, या उम्र के एतबार से बालिगा तो हो चुकी है मगर अभी तक हैज आया नहीं है, तो ऐसी औरत की इद्दत 3 महीने है। हैज की हालत में अगर तलाक दी है तो जिस हैज में तलाक दी है वो हैज इद्दत में शुमार नहीं होगा, बल्कि उसके बाद पूरे 3 हैज खत्म होने पर ही इद्दत पूरी होगी। तलाक की इद्दत तलाक देने के वक्त से शुमार किया जाएगा, अगरचे औरत को खबर न हो कि शौहर ने उसे तलाक दी है। और अगर 3 हैज आने के बाद औरत को मालूम हुआ कि शौहर ने उसे तलाक दी थी तो इद्दत पूरी हो चुकी है, अब अलग से इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं है। और मौत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। और अगर औरत हामिला है तो चाहे तलाक की इद्दत हो या मौत की इद्दत हो, उसकी इद्दत वज़े हमल है, यानी बच्चा पैदा होना। बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपने हबीब की सुन्नतों पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता करे।